अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन के दिनों में मैं यही सोच रहा था कि फ़िल्म बाबा पाकिस्तानी की जो टीज़र्स और छोटे छोटे से जो प्रोमोज़ मैंने एडिट करके वक्त थोड़ा सा गुजारा, तो उसमें फिर मुझे ख़्याल आया कि ये तो अभी हमारी न तो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री है, ना हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ना हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है। तो इसके हवाले से भी कुछ वीडियोस होनी चाहिए कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जब सन 2000 के बाद से बनना शुरू हुई और फ़ौरन ही क्यों ख़त्म हो गई। तो उन वजूहात पे भी बात करनी चाहिए ताकि कि वो लोग जो अभी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री बनाने में, म्यूज़िक को दोबारा से माहौल में इन करने के लिए सोचते रहते हैं, और उनको कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका नज़र नहीं आता कि अगर म्यूज़िक चैनल्स आ जाएं तो किस तरह से उन चैनल्स को चलाया जाए कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो करे, म्यूज़िक इंडस्ट्री बनने की तरफ जाए। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री है कि भाई किस तरह की फिल्में होनी चाहिए जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री बनती है या किसी भी मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा वो हासिल कर लेती है दुनिया भर में। तो उन बातों पर वो क्या तरीके होते हैं, वो क्या लाए अमल होते हैं, वो क्या प्लानिंग्स होती हैं, कैसे फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जाता है। तो इस मौजू पे भी हम कुछ वीडियोस पर बात करेंगे। और मैं ये भी देख रहा था कि हमसे पहले बहुत सारे मुल्कों में फ़िल्म इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो भी करे, दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, नई सी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी आ रही हैं। थोड़ा अच्छा 120 मिनट जो गुजारने की जो जो वक्त होता है सिनेमा हॉल्स में या घर में बैठ के भी फिल्म देखने में, वो सारी फिल्में तकरीबन दुरुस्त ही बन रही हैं। तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी है, हमें तो सिर्फ समझ और अकल और हिकमत इस्तेमाल करनी है कि ऐसा क्या है, किन बातों को जमा करते हैं, क्या वजूहात होती है जिनकी वजह से अगर साल में 12, 15, 20 फिल्में बनानी हैं तो वो फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ा सकती हैं और दुनिया भर में पाकिस्तानी फिल्में नज़र आ सकें। मैं इन फिल्मों की बात नहीं कर रहा, जो अभी जो फिल्में बनी हैं ये भी ठीक है, और ये थोड़ी क्या कहते हैं कि जो भी फिल्में भी बनी हैं इसकी तो तकरीबन 2 या 2.5 लाख जो ऑडियंस है वो है जो हम लोग हैं, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मीडिया के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नापा, इंडस वैली, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स, NCA और यूनिवर्सिटी वगैरह में जो फिल्म मेकिंग वगैरह ना कोर्स करते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग होते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, यही सब मिल मिला के। और वो सारे दोस्त जो साथ उठते बैठते हैं उनका भी थोड़ा लगाव होता है, क्योंकि सबके अंदर एक चाह ये भी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिल्में बने, तो वो इस मोहब्बत में फिल्म देखने जाते हैं। ये जो 3 लाख ऑडियंस है ये ऑडियंस नहीं है, असल ऑडियंस तो 11 करोड़ है, क्योंकि 22 करोड़ लोग हैं। जब VHS पे इतनी फिल्में देखा करते थे, फिर DVD पे देखते थे, फिर केबल चैनल्स पे देखते हैं, तो असल ऑडियंस तो 11 करोड़ है। उसको कैसे कवर करना है ये इस मौजू पे भी कुछ वीडियोस वगैरह बना लेंगे, ताकि थोड़े से कुछ हमें ऐसे पॉइंट्स, कुछ नुक्ते ऐसे मिल जाएं जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं। और वरना तो ये है कि फ़िल्म बनाएंगे और जो भी सामने खड़ा होगा उससे हम तारीफ़ ही जा रहे होंगे, अब वो तारीफ़ नहीं करेगा तो उससे मिलना जुलना भी छोड़ देंगे, ये वाला सीन चल रहा होता है। अब दूसरा चक्कर ये है, क्योंकि हमारे दोस्त यार बना रहे होते हैं फिल्म तो हम लोग बैठ भी जाते हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। अगर ये हमारे दोस्त यार जो फिल्में सिनेमा के लिए बना रहे हैं, तो अगर ये इनकी फिल्में ना हो तो हम 15 मिनट भी सिनेमा में ना भेजें, ये भी एक सच है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 साल हो गए ड्रामे बन रहे हैं, वो पासपोर्ट साइज़ शूटिंग से आगे निकल ही नहीं रहे। मास्टर शॉट या मिड से अगले मिड शॉट पर आ जाते हैं, और किचन, बेडरूम और ड्राइंग रूम, इन्हीं 3 जगहों पे दरवाजे, खिड़कियां जो हैं, महंगे महंगे जो बड़े बड़े घर हैं उनके अंदर लोकल इलाकों की जो कहानी है वो एडजस्ट करके चला रहे हैं। यानी चॉइस नहीं है आवाम के पास, पब्लिक के पास, जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें कोई चॉइस नहीं है। अभी जो भी
कुछ उल्टा सीधा बना देते हैं। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो रिमोट लेके घर में बैठे हुए हैं, वही 10-12 हमारे चैनल हैं, उसी के ऊपर उनको देखना है, इधर भी एक बंगला देखना है, उधर भी एक बंगला देखना है। जबकि वो मिडिल क्लास इलाकों की कहानियाँ हैं, लोअर मिडिल क्लास इलाकों की कहानियाँ हैं। इतना टाइम नहीं होता, इतने बड़े बड़े घर में की सीढ़ियाँ, इतनी दूर दूर घर बने हुए, इतने महंगे महंगे दरवाजे, खिड़कियाँ और पर्दे हैं, और वो बातें क्या कर रहे हैं, तो कहीं से कुछ मैच नहीं होता। और फिर जो दीवारों पे पेंटिंग्स लगी हैं वो उनकी नफ्सियात से भी मैच नहीं कर रही होती, सोफ़ों के रंग कलर उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे होते। अब आ जाते हैं हम बात करने की, ये हमें अभी तो कोरोना वायरस का चल रहा है, जो भी चक्कर है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी सब लोग इसमें परेशान हैं। लेकिन मैंने बोला जब घर पर ही बैठे हुए, ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं हो रहा, तो इस मौजू पर भी कुछ वीडियोस बना दी जाएं, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटी से और बाहर से पढ़ कर लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, तो वो तो उन्हीं के तो काम नज़र आ रहे हैं टीवी के ऊपर, तो वो तो इसका तो कुछ सीख कर ही नहीं आ रहे। और एक्टिंग करने में सब एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो ना तो मुंह ज़्यादा खोल रहे हैं, ना आंखों को ज़्यादा हिला रहे हैं एक्टिंग के मुताबिक, ना हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि एक ही मिड शॉट है, कभी कभी किसी का क्लोज आ गया तो आ गया, वरना अगले सीन के ऊपर चले आते हैं, और राहत भाई की गाने की आवाज़ लगा के किसी और के बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा के। तो ये हो गया, ये थोड़ा सा हब्स वाला माहौल के ड्रामे, हब्स बैठे बैठे आपको मजबूरी, क्योंकि इंसानी जहन जो है वो इस तरह के फ्रेम्स पे नहीं बनाए कि वो बस एक ही मिड शॉट है, वही बेड पे बैठे, वही किचन में खड़े हैं, फिर अगले उसमें पहुंच गए और बातें कर रहे हैं रोबोट बन बन के। आप तुर्की के जो ड्रामे उर्दू डबिंग में जो आए हैं उनमें देखो, वो भवें भी हिलाते हैं, आँख भी हिलाते हैं, बालों पे भी हाथ फेरते, इंसान हैं वो, इंसानों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये बातें मैं पहले भी चैनल्स के दोस्तों इधर उधर जाके जो हमारे मीडिया के बोलते रहे, उनको हम बेवकूफ़ लगते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह ये वीडियोस आ जाएंगी, तो जो भी लोग जिस जगह पर भी अच्छे अहदों पर बैठे हुए हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि काम कैसे होता है, ड्रामा कैसे लिखते हैं, ड्रामा कहते हैं किसको हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट क्या होता है, ड्रामे का स्क्रिप्ट क्या होता है, म्यूज़िक वीडियो में जो कहानी होती है, म्यूज़िक वीडियो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके शॉट्स कैसे होते हैं, इन सब पे हम मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के, मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। तो इससे एक फ़ायदा हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें जैसे नापा में लड़के पढ़ रहे हैं, भाई बड़ी खुशी हुई थी कि भाई नापा में एक्टिंग सिखाई जा रही, सारी चीज़ें, यही लोग तो काम कर रहे हैं, तो वो काम तो वैसा नज़र नहीं आ रहा जैसे उनको पढ़ाया गया होगा किताबों में। वो ख़ुद भी नहीं बोल रहे कि यार तुम क्लोज ले लो, तुम एक्सट्रीम क्लोजअप ले लो, मैं इस तरह कंटिन्यूटी दूंगा, कुछ भी नहीं कर रहे, बस थोड़ा थोड़ा सा मुंह खोल खोल के एक्टिंग कर रहे, उसी में वक्त गुजर रहा है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर वही बात होगी, अब ड्रामा इंडस्ट्री कहीं नहीं खड़ी, तुक्के में साल में 2 या 3 सीरियल, जो कि राइटर को भी नहीं पता होता, डायरेक्टर को भी नहीं, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता होता, वो आवाम में मकबूल हो जाते हैं, मुझे भी पसंद आ जाते हैं, क्योंकि वो उस फार्मूले पे लिखे हुए होते हैं जिसके ऊपर ड्रामा लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबको ही पता होना चाहिए कि क्या फार्मूले हैं ड्रामे के स्क्रिप्ट लिखने के, फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के, और म्यूज़िक वीडियो में कहानी बयान करनी है तो कैसे करनी है। तो मैं इसमें एक सीरीज़ भी शुरू करूँगा यूट्यूब चैनल ग्रीन फिल्म्स लेक्चर्स पर, कि म्यूज़िक वीडियो की कहानी कैसे बनाते हैं, जो आपके पास 3 मिनट का गाना होता है, म्यूज़िक होती है, उसमें कैसे, क्योंकि इतना अर्सा जो ये सन 2000 में जब इंडस म्यूज़िक आया, तो उस वक्त तो जो डायरेक्टर्स होते थे म्यूज़िक वीडियोस के, हम तो खुद चैनल्स में आते जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो वो सब म्यूज़िक वीडियो के डायरेक्टर नहीं होते थे, वो उनके चेहरों के ऊपर जो एक्सप्रेशंस होते थे, जैसे जामी हो गई, साकिब मलिक हो गए, असद हो गए, और क्या अपना एहसन रहीम हो गए, ये सारे लोग जो थे, इनके चेहरों पे, और भी डायरेक्टर्स हैं, उमर अनवर, ये लोग, ये जब चलते फिरते ये लोग सब लोग थे, इनको अगर देखो आप तो ऐसा लगता है वो फिल्म के डायरेक्टर आ रहे हैं, जबकि वो बना वही म्यूज़िक वीडियो रहे होते जैसे मैं भी बनाता था। यानी सबके अंदर एक बात
مشترک تھے کہ ایک بات تھی کہ یار ہمیں فلم انڈسٹری کی طرف جانا ہے، تو وہ میوزک ویڈیو کے اندر کہانی پیش کر کے اپنا شوق پورا کرتے تھے، اپنی پریکٹس کرتے تھے. اور جو پاکستانی آڈینس تھی وہ بھی ویڈیوز کا انتظار، میوزک ویڈیوز کا انتظار اسی طرح کرتی تھی جیسے کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہے. چائے کے ہوٹلوں میں باتیں ہوتی تھی، ریسٹورینٹ میں باتیں ہوتی تھی، گھر کے ڈرائنگ روموں میں باتیں ہوتی تھی، گلی کے کورنوں کے اوپر باتیں ہوتی تھی. یہ سارا ماحول بھی میں اس وقت کا جو میوزک ویڈیو کی کہانی جو سیریز اس کے اوپر لاؤں گا اس میں بیان کروں گا، تاکہ یہ سب سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے. ورنہ جا کے ہی نہیں رہی. یہ جو اتنے اچھے رنگ برنگی جو ڈرامے لگ رہے ہیں یہ صرف ایچ ڈی کیمرہ آ گیا ہے. ورنہ پہلے تو D50 بیٹا کیمرہ اس کے اوپر ہو رہا تھا، کلر کریکشن کرو بیٹھ کے، ایک ایک فریم دیکھو، یہ سارا اتنی محنت ہوتی تھی. اب تو یہ تو کہیں دھوپ بھی آ رہی ہے اس کو بھی سیٹ کر دیتا ہے ایچ ڈی کیمرہ، کہیں سے کچھ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے. یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اچھا ہی لگنے لگ جاتا ہے. منہ نہیں بھی دھویا ہوا وہ ایکٹر نے، میک اپ نہیں بھی کیا ہوا تو اچھا ہی لگنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر. اچھا تو یہ ساری باتیں ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑے گا، اور میں ویڈیوز بنا کے پھر میں اپلوڈ بھی کر دوں گا. یہ فائدہ دیں گی یہ باتیں، کیونکہ یہ جب باتیں آپ کی سوچ میں ذہن میں ہے ہی نہیں، اور آپ خود ایڈیٹنگ جب ڈرامہ سیریل شوٹ کر رہے ہو اور آپ اتنے بڑے فنٹر بنے ہوئے ہو کہ آپ خود تو ایڈٹ پہ موجود ہی نہیں ہو، اور ایڈیٹر فون کر کے بول رہا ہے ایک ایپیسوڈ چھاپ دی میں نے پوری، دوسری بھی کر دی میں نے، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، اور پھر خود بھی نہیں دیکھ رہے ڈرامہ اپنا جب آن ایئر ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے ڈرامہ انڈسٹری بنے گی، کیسے فلم انڈسٹری بنے گی، کیسے بنے گی، کیسے میوزک انڈسٹری بنے گی. تو یہ ساری باتیں میں ان ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. آپ دیکھیں، سمجھ میں تو فوراً ہی آ جائے گی بات، کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کو صحیح طریقے سے، چاہے وہ نئے آنے والے جو ڈائریکٹرز، رائٹر، پروڈیوسر ہوں یا جو پرانے والے ہوں، فوراً کلک کر جائے گی ان کے بعد. بہت بہت شکریہ.